हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीएमआई भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे इसका यूज़ करके हम बहुत सारे स्टेटमेंट्स को प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या है वो देख लेते हैं कि सपोज दैट देयर इज़ ए गिवन स्टेटमेंट पी ऑफ एन इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर स्मॉल एन। अपने पास क्या होगा, एक स्टेटमेंट होगा पी ऑफ एन जिसके अंदर एन यानी नेचुरल नंबर इन्वॉल्व होगा। सपोज देयर इज़ ए स्टेटमेंट पी ऑफ एन इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर। तो फिर इसके बाद क्या होगी, दो कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू वन। अपने पास जो स्टेटमेंट है पी ऑफ एन, ये अगर एन इक्वल्स टू वन के लिए ट्रू है, फर्स्ट कंडीशन ये होगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू वन, दैट मीन्स पी ऑफ वन इज़ ट्रू। सेकेंड कंडीशन क्या है कि इफ़ द स्टेटमेंट पी ऑफ एम इज़ ट्रू। जो स्टेटमेंट दे रखा है पी ऑफ एन, ये एन एक नेचुरल नंबर एम के लिए ट्रू है, तो वह पी ऑफ एम प्लस वन के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो इफ़ द स्टेटमेंट पी ऑफ एम इज़ ट्रू देन पी ऑफ एम प्लस वन इज़ ऑल्सो ट्रू। वापस एक बार स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि सपोज देयर इज़ ए गिवन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट मिलेगा पी ऑफ एन जिसमें इन्वॉल्व होगा एन नेचुरल नंबर। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू वन, दैट मीन्स पी ऑफ वन इज़ ट्रू। सेकेंड कंडीशन क्या है कि इफ़ द स्टेटमेंट पी ऑफ एम ट्रू है देन पी ऑफ एम प्लस वन इज़ आल्सो ट्रू। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको उससे और क्लियर होगा। एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए कि कैसे इसका यूज़ करके हम प्रूफ करते हैं। हमारा एग्जांपल ये है कि यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर इक्वल टू एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, जहाँ एन कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। इसको हम प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, हम किसके लिए चेक करेंगे, एन इक्वल्स टू वन, फॉर एन इक्वल्स टू वन। सबसे पहले अपन कंडीशन को चेक करनी पड़ेगी, जो हमारे पास स्टेटमेंट दे रखा है वो एन इक्वल्स टू वन के लिए ट्रू है या नहीं है। तो एन इक्वल्स टू वन के लिए ट्रू करने के लिए मैं LHS में वन पुट करता हूँ। पुटिंग एन इक्वल्स टू वन इन LHS में एन इक्वल्स टू वन पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, एन की जगह वन, तो वन स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एन इक्वल्स टू वन मतलब वन स्क्वायर ओनली क्या आएगा, ये वन का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा वन इक्वल टू क्या है, वन। अब दोनों अब RHS में चेक करना पड़ेगा कि LHS RHS के इक्वल है या नहीं है। तो अब RHS में लेता हूँ। RHS क्या है, RHS इक्वल्स टू है अपना एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। अब इसमें अपन को पुट करना पड़ेगा सबसे पहले, पुटिंग एन इक्वल्स टू वन। एन इक्वल्स टू वन के लिए चेक कर रहे हैं पहले, तो ये क्या हो जाएगा, RHS इक्वल्स टू वन इंटू वन प्लस वन इंटू टू इंटू वन प्लस वन अपॉन सिक्स। ये क्या हो जाएगा, वन इंटू टू इंटू थ्री अपॉन सिक्स इक्वल टू क्या हो गया, वन। तो यहाँ से हमारा LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास स्टेटमेंट दे रखा है वो n इक्वल्स टू वन के लिए क्या है, ट्रू है। सो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू वन। अब हमें क्या करना है कि इसको सपोज करते हैं, इसको मान लेते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट दे रखा है वो n इक्वल्स टू m के लिए क्या है, ट्रू है। तो सपोज गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m। इसका मतलब क्या हुआ कि वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, n को रिप्लेस करेंगे m से, m प्लस वन टू एम प्लस वन अपॉन सिक्स, जहाँ m क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। अब हमें प्रूव करना है ये स्टेटमेंट n इक्वल्स टू एम प्लस वन के लिए भी ट्रू होगा। तो
अब क्या करना है, वी शैल प्रूव दैट n इक्वल्स टू m प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको उसमें n इक्वल्स टू m प्लस 1 रिप्लेस करते हैं। तो अपन को n इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ तक क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस n को किससे रिप्लेस करना है, m प्लस 1 से। तो क्या हो जाएगा m प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू स्टेटमेंट क्या था, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। n को किससे रिप्लेस करूँगा मैं, m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू m प्लस 1 प्लस 1। ये मैंने n को रिप्लेस कर दिया m प्लस 1 से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसकी LHS को लेके चलूँगा। LHS और RHS दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और दोनों साइड्स को इक्वल बताएंगे। तो सबसे पहले मैं इसके LHS को लेके चलता हूँ। तो LHS क्या है अपना, LHS इक्वल टू है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये अपना क्या है, LHS है। अब देखिए इसकी वैल्यू अपने पास है, इसकी वैल्यू क्या थी अपने पास, एक मैं इक्वेशन का नाम दे देता हूँ। ये था, ये है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट m स्क्वायर की वैल्यू अपने पास है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा। सो पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से मैं वैल्यू पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा LHS। इसकी वैल्यू क्या थी, m प्लस 1 2m प्लस 1 बाई 6 प्लस m प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम लूँगा मैं, m प्लस 1 2m प्लस 1, ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 6। इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या होगा, इसमें से और इसमें से m प्लस 1 क्या आ रहा है, कॉमन टर्म आ रही है। तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, सब में कॉमन m प्लस 1 बाहर आ गया। यहाँ पर क्या बचा, m इंटू 2m प्लस 1 प्लस यहाँ क्या बचा 6 इंटू m प्लस 1 अपॉन 6। आगे क्या होगा, m प्लस 1 एज इट इज़। इसको मैं क्या करता था, खोल देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस m, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6m प्लस 6 अपॉन 6। आगे क्या होगा, m प्लस 1 इंटू ये है 2m स्क्वायर प्लस 6m प्लस m 7m प्लस 6 अपॉन 6। ये क्या हो जाएगा m प्लस 1, इसके मैं फैक्टर कर रहा हूँ। इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे m प्लस 2 इंटू m प्लस 3, ये इसके फैक्टर कर लिए अपॉन 6। ठीक है, और ये इसको मैं इक्वेशन नंबर नाम दे देता हूँ, इसको नाम ले देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अपन ने क्या किया था कि इसके LHS को प्रूफ कर रहे थे। अपन मैं क्या ले लेता हूँ, इसके RHS को। इसका RHS क्या है, RHS को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। RHS क्या है, RHS इक्वल्स टू m प्लस 1 m प्लस 1 प्लस 1 2 इंटू m प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 6। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा m प्लस 1, ये हो जाएगा m प्लस 2, ये हो जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2m प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 6। और एक स्टेप आगे सॉल्व करेंगे तो m प्लस 1 m प्लस 2 2m प्लस 3। सॉरी, यहाँ पे जो इसके फैक्टर होंगे वो होंगे m प्लस 2 और 2m प्लस 3। ये इक्वेशन 2 है, ये बाई 6, ये इक्वेशन हो गई 3। देखिए
इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 बराबर है। इसका मतलब क्या है, जो अपन ने स्टेटमेंट ये जो माना था n=m+1, उसका LHS और RHS क्या हो गई, इक्वल हो गई। इसका मतलब देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n=m+1। ये स्टेटमेंट ट्रू है n=m+1 के लिए। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इस तरह से किसी भी दिए गए स्टेटमेंट को जिसमें n नेचुरल नंबर इन्वॉल्व होगा, उसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इस टाइप से सॉल्व करेंगे। एक बार वापस देख लेते हैं इस पूरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले अपने पास एक स्टेटमेंट मिलेगी जिसमें नेचुरल नंबर n क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। उसको सबसे पहले n=1 के लिए चेक करेंगे कि ये ट्रू है या नहीं है। उसके बाद n=m के लिए उसको एज्यूम कर लेंगे कि ये ट्रू है। सपोज गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n=n। उसके बाद उसको प्रूव करेंगे n=m+1। थैंक यू।